देखिए, आज जो हम इमरजेंसी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे हैं, रिसेंटली जो एक बच्ची का वीडियो वायरल हो गया, दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती जबकि एक बच्ची के वीडियो वायरल से 24 घंटे के अंदर अंदर एजुकेशन पॉलिसी चेंज की गई होगी। ये पहला इंस्टेंस है, रिकॉर्ड है कि एक वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने 12 घंटे में एजुकेशन पॉलिसी चेंज की। सरकार को शायद ये मालूम नहीं कि एजुकेशन पॉलिसी महज एक वीडियो वायरल होने से चेंज नहीं होती है। इसके पीछे पूरे लॉजिक होते हैं, पूरे रीज़न होते हैं। इन हालात में जबकि इस वक्त एक एजुकेशनल एमरजेंसी है, ये जो स्कूल फैसले लेते हैं ये इंटरनेशनल नेशनल स्टैंडर्ड्स को देखते हुए एक्सपर्ट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसमें सिर्फ इंडिया के एक्सपर्ट्स नहीं, इसमें कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और दुनिया के जो अच्छे बेस्ट प्रैक्टिस के माहिर जो होते हैं, एक्सपर्ट्स जो होते हैं, उनके मशवरों से पॉलिसीज़ तय होती हैं। फिर यहाँ जो बहुत सारी बॉडीज़ हैं जो इस पर काम करती हैं, चूँकि इस वक्त सारे के सारे स्कूल एक ही प्लेटफार्म है। यहाँ मैं आपकी वसासत से ये बात कहना चाहूँगा कि सरकार ने अपने बयान में कहा कि हमने स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया। द फैक्ट इज़ दैट नो स्टेक होल्डर वाज टेकन ऑन बोर्ड, क्योंकि इस वक्त सारे के सारे स्कूल, सारे के सारे एसोसिएशन एक ही प्लेटफार्म पे हैं, चाहे वो जम्मू के एसोसिएशन हैं, श्रीनगर के एसोसिएशन हैं, कश्मीर की हैं या इंडिविजुअल स्कूल्स हैं। सबों ने जेके एजुकेशन चैम्बर के नाम से एक ही प्लेटफार्म बनाया है, जो प्लेटफार्म सारे प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर को, स्कूली सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अफसोस कि सरकार ने हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया। नीजर एक रिएक्शन के तहत इन्होंने जो फैसला लिया है, इसके क्या नतीजे होंगे उससे हम सरकार को बाखबर करना चाहते हैं कि अगर आपने इस पर ग्राउंड वर्क किया है, अगर आप समझते हैं कि अच्छा फैसला है, तो उसको पूरे इंडिया में लागू कीजिए। तो आप कश्मीर और जम्मू में ही लागू क्यों करेंगे? फिर आप पूरे इंडिया में इसको लागू करिए। सिंपल सी बात थी। सरकार ने सिलेबस कम नहीं किया, सिलेबस जो का तू कायम है। और एब्रप्टली जब उन्होंने स्क्रीन टाइम का बहाना बनाते हुए ये ऑर्डर उन्होंने पास किया, तो मुझे बताइए खुदारा, क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है कि जब हमारे बच्चे पूरी तरह से सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हाउ दे विल कंप्लीट। एक बात। दूसरी बात ये है कि स्क्रीन टाइम की जो बात कही गई, ये हम हवा में फैसला नहीं लेते हैं। ये एज जो होती है, इस एज में सिट एंड स्टडी बड़ा इंपॉर्टेंट मामला होता है। बच्चे का हैबिट डेवलप करना होता है कि वो पढ़ाई करे, सिट एंड स्टडी इसी वजह से होता है। कैच देम यंग जो फ्रेज़ है वो किस लिए है? वो इसी वजह से होता है कि ये एज स्पेसिफिक ग्रेड कंपेटिबिलिटी के हिसाब से टाइमिंग होती है। इसमें अगर सरकार को फैसला लेना चाहिए था तो इसमें एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लेके, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके फैसला होना चाहिए। अब हमने सरकार के इस फैसले, हम मानते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं, ऑनलाइन तालीम के हक़ में हम कभी नहीं रहे हैं। हम तो बार बार कहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए। कम्युनिटी बेस्ड स्कूलिंग के साथ साथ पूरे रिसोर्स को पूल अप करके और उसके साथ एक यूनिफॉर्म सिस्टम बना के इस पूरे तालीमी निज़ाम को ट्रैक पर रखा जाए। इसी वजह से हमने बाकायदा तौर पे एक्सपर्ट्स का पैनल फ्रेम किया है, जिसमें नामी गिरामी एक्सपर्ट होंगे, चाइल्ड एक्सपर्ट होंगे, एजुकेशनल एक्सपर्ट होंगे, और उसके साथ पेरेंट्स और दीगर माहिरीन को उस बोर्ड में रखा जा रहा है। और उसके साथ हम बाकायदा फीडबैक ले रहे हैं। फीडबैक ऑनलाइन होगा और जो फीडबैक होगा हम उसी हिसाब से चलेंगे, क्योंकि मसला ये है, सरकार का एक ऑर्डर यहाँ के 25 लाख बच्चों के फ्यूचर को डायरेक्ट हम नहीं होने देंगे। ये कोई गाजर मूली या प्याज या ग्रॉसरी आइटम बेचने खरीदने की बात नहीं है। इट कंसर्न्स द फ्यूचर ऑफ 25 लाख चिल्ड्रन ऑफ द वैली ऑफ द स्टेट। सो सीधी सी बात है, जम्मू कश्मीर के 25 लाख बच्चों के करियर के साथ एक ऑर्डर से आप उनका फैसला नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से वी आर टेकिंग ए फीडबैक। हमारी बाकायदा एक्सपर्ट कमेटी इस पर ओपिनियन देगी, व्यू लिया जाएगा, पब्लिक से भी ओपिनियन ली जाएगी। इसके बाद वी विल सबमिट आवर ऑब्जर्वेशंस टू गवर्नमेंट। जनाब, आज हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, फ्यूचर का। मुझे लगता है कि ये हमारे बच्चों के साथ जो किया जा रहा है, आप समझते हैं जो ऑर्डर निकला है, आप इसको पढ़ लीजिए। ग्रेड 1 से ग्रेड 8 तक
कहा जा रहा है कि आप 1.5 घंटा पढ़ाएंगे। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि 1.5 घंटे में वो सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा या आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे? और वैसे ही हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत मुश्किल से इस वक्त अगर खड़ा है वो प्राइवेट स्कूल की वजह से है। और प्राइवेट स्कूल ही आपने देखा कि वो बच्चों को किस तरीके से पढ़ाते हैं। अगर हम नॉर्मल में जाएंगे तो एक बच्चा 6 घंटे स्कूल में गुजारता था, सुबह 9 बजे से 3 बजे तक। अगर हम 1 घंटा उसके लंच का और गेम वगैरह का निकालें तो 5 घंटे पढ़ाई करने के बाद 1.5 घंटा उसका गाड़ी में खर्च होता था। और उसके बाद भी पेरेंट उसको शाम को भेजते थे ट्यूशन पे। आप अगर एक इतनी हालात ख़राब हो के स्कूल एक ने कोशिश की और बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, आप मुझे बताइए कि किसी पेरेंट्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। पेरेंट्स कल से हमें फ़ोन कर रहे हैं, उनके मैसेज आ रहे हैं कि आप हमारे बच्चों के साथ मुस्तकबिल के साथ खेलना चाह रहे हैं, आप इनको क्यों नहीं पढ़ाएंगे? आप बच्चा घर में है, उसके पास कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, वो वैसे गेम नहीं कर पाता, आप क्या उसको पढ़ाने का पर भी बंदिश लगाएंगे? और जैसे वार साहब ने कहा कि अगर ये इतना अच्छा सिस्टम है तो ये फिर पूरी दुनिया में होना चाहिए था। और फिर अगर ये मोदी साहब को एड्रेस किया गया तो फिर मोदी साहब तो पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर ये पूरे मुल्क में नाफिज हो जाना चाहिए था। इसलिए ये किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि हमारे बच्चे जो ऑलरेडी अगर देखा जाए तो इस वक्त नेशनल लेवल पे भी वो कुछ पीछे हैं। अब ये अलग बात है कि हमारे बच्चे काबिल हैं तो वो इसमें मुकाबला कर पाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक साजिश है कि अपने कश्मीर JNK के बच्चों को पीछे कर दिया जाए इस पेंडेमिक में जो पढ़ाई हो रही है। मुझे लगता है गवर्नमेंट को ये जल्दबाजी में लिया गया फ़ैसला, हमारी रिक्वेस्ट है हमारे चैम्बर की तरफ से, हमारे पेरेंट्स की तरफ से। आप देखिएगा, हम आपको सारे स्कूलों के जो पेरेंट्स हैं उनका आपको पूरा डाटा भेजेंगे कि वो हमें क्या बता रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये उनको वापस लेना चाहिए जल्दबाजी में लिया हुआ फ़ैसला, क्योंकि ये चीज़ कभी हम होने नहीं देंगे कि हमारे बच्चों का जो एजुकेशन है, देखिए फ्यूचर किस पे होता है? एक बच्चे पे। और बच्चा जहाँ पर अगर पढ़ेगा नहीं तो वो क्या फ्यूचर देगा कौम को और अपने माँ बाप का भी उस पर उम्मीदें होती हैं। तो आप उनको पीछे कर रहे हैं। आज बाहर की यूनिवर्सिटियाँ हैं, इंडिया की पूरी यूनिवर्सिटियाँ, वो 5-6 घंटे की क्लासेस ले रही हैं। यहाँ भी हमने उतनी लंबी क्लास नहीं रखी है। मुझे लगता है कि ये फैसला गवर्नमेंट को फौरी तौर पे वापस लें। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में टैब का कल्चर है, वहाँ पे किताबें नहीं पढ़ी जाती हैं, वहाँ पे टैब पे पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर्स पे पढ़ाया जाता है। स्कूलों में वैसे भी प्रोजेक्टर्स होते हैं, स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं। लिहाजा इसी वजह से हम ये मानते हैं कि इन हालात में एजुकेशन एमरजेंसी जो है, कोई भी फैसला लेने से पहले एक्सपर्ट्स की राय ली जाए। क्योंकि इसमें एक्सपर्ट्स की राय नहीं ली गई है। हम बाकायदा तौर पे इन्हें सिस्टमेटिक वे और पूरे लॉजिक के साथ एक्सपर्ट्स की राय लेके सामने रखेंगे। देन लेट द गवर्नमेंट डिसाइड। अगर हमारी बात ठीक नहीं है हमें कन्विंस करें, अगर सरकार की बात ठीक है हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप देखेंगे ऑनलाइन क्लासेस का, ये आधे घंटे की हो 1 घंटे को फीस और दूसरे से कोई ताल्लुक है ही नहीं। अगर हमें आधा घंटा पढ़ाना है तो स्कूलों को तो अगर हम देखेंगे लॉजिस्टिक्स के हिसाब से खुशी होना चाहिए, लेकिन सवाल ये बच्चों के फ्यूचर का मामला है। इसको इस तनाज़र में देखिए, 90 से लेकर आज तक प्राइवेट सेक्टर के ने मुश्किलात के बावजूद तालीम की शमा को रोशन रखा। क्योंकि देखिए हम पहले पेरेंट हैं ना, उसके बाद स्कूल वाले हैं, पहले हम भी पेरेंट हैं, हम भी टीचर हैं। तो सीधी सी बात है ये कहना कि WHO की गाइडलाइन जो उसका अगर आप अच्छी तरह देखेंगे, इसके लिए देखिए पॉलिसी क्या होनी चाहिए। सरकार को गाइडलाइन इशू करनी चाहिए कि आप जो पढ़ाते हैं इसमें आप बच्चों को ब्लॉक बिल्डिंग सिखाइए, पेंटिंग कराइए। वजह से हमने कहा जो बच्चों को स्टैंड स्टडी, जो बच्चों को हैबिट ऑफ रीडिंग सीरियस थिंग्स, जो उनकी तालीम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, इसी वजह से हमने आधे घंटे के बजाय कहा कि इसका टाइम जो है ये फिक्स करें। आपको बताऊं, पहली बात यह है कि मैंने पहले ही कहा कि फ़ीस का इससे कोई ताल्लुक है नहीं। हम आधे घंटे पढ़ाएं, 1 घंटे पढ़ाएं, ये सरकार की गाइडलाइन आ गई, इसका फ़ीस से कोई ताल्लुक नहीं। एक बात। दूसरी बात ये कि ये आप जो कह रहे हैं कि हमने आज तक ऑनलाइन एजुकेशन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या है कि हम ऑलरेडी जो नेशनल बॉडीज़ हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, जो चाइल्ड साइकोलॉजी पे, चाइल्ड एजुकेशन पे काम करती हैं, रिसर्च बॉडीज़, हम ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट उनके मेंबर्स हैं। तो लगातार उनकी रिसर्च, उनकी पॉलिसीज़, उनकी बेस्ट प्रैक्टिस हमारे पास आती रहती हैं।
स्कूल अपने लेवल पे करते रहते। और इसके अलावा हमारी जो ये एजुकेशन चैम्बर है, इसकी बाकायदा एक R&D सेल है, बाकायदा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल, उसका काम ही यही है। देखिए अब हम हर चीज़ तो पब्लिक डोमेन में रखेंगे नहीं, अदरवाइज अगर आप देखेंगे पिछले कई महीनों के दौरान हमने तकरीबन कुछ नहीं तो इस पर 9 से 10 वेबिनार किए होंगे। और इसके अलावा आप जो है कल नहीं, कल फ्राइडे सैटरडे को इसी पे कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, उनसे फिर मीटिंग हो रही है। ये हम इसी वजह से सरकार को इस फैसले से लेने से पहले अगर हमें ऑन बोर्ड लेते हम अपनी